दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां आने वाले समय में हम सड़कों की भीड़ भाड़ से बचने के लिए किराए की एयर टैक्सी लेकर भी उड़ान भर सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में उड़ान की यात्रा लगभग 100 साल पहले शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत एक 28 वर्षीय युवा ने की थी और उस युवा का नाम था JRD टाटा। उन्होंने भारत की पहली कॉमर्शियल एयरलाइन की शुरुआत अविभाजित भारत के कराची शहर के एक छोटे से हवाई अड्डे से की थी। अक्टूबर 1932 की ये खूबसूरत सुबह थी जब नौजवान JRD टाटा ने सिंगल इंजन वाले विमान के साथ कराची से बॉम्बे के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, आज के मुंबई को उस समय बॉम्बे या बम्बई के नाम से जाना जाता था और JRD टाटा की इस एयरलाइन को टाटा एयरलाइन के नाम से जाना जाता था। टाटा एयरलाइन का ये विमान 3 सीटों वाला एक पुष्पमत विमान था और उस समय टाटा एयरलाइन के पास केवल 2 विमान थे जिन्हें उस समय उन्होंने इंग्लैंड से खरीदा था। उस समय ये कॉमर्शियल जहाज केवल 3 सीट होने के कारण ज्यादा यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसे सप्ताह में केवल एक बार डाक सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस विमान की गति भी ज्यादा नहीं थी और ये विमान केवल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही उड़ान भर सकता था। कराची से उड़ान भरने के बाद ये बम्बई में देर शाम लैंड करता था। इसके बाद इस विमान को कुछ दूसरे शहरों के लिए भी शुरू कर दिया गया। उस समय टाटा एयरलाइन का इस्तेमाल केवल डोमेस्टिक पर्पस से ही किया जाता था और टाटा एयरलाइन का ये जहाज लगभग 3500 पत्रों और एक यात्री को लेकर एक जगह से दूसरी जगह के लिए उड़ान भरता था। लेकिन फिर ऐसा भी दिन आया जब टाटा एयरलाइन में विमानों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। करीब 6 साल के अंदर इस एयरलाइन के साथ पायलटों समेत 15 विमान और करीब 3 दर्जन इंजीनियर शामिल हो चुके थे। 1940 के दशक तक टाटा एयरलाइन ने एक इंटरनेशनल एयरलाइन बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। वो अपनी एयरलाइन को रेलवे की तरह व्यापक बनाना चाहते थे और आप यकीन नहीं करेंगे कि आज का एयर इंडिया उस समय टाटा एयरलाइन के रूप में सटीक उड़ान अनुभव और बिना किसी गलती के यात्रियों को बेहतरीन सेवा प्रदान कर रहा था। यकीन मानिए, टाटा अपने यात्रियों की सर्विस के प्रति इतना ईमानदार था कि एक बार उन्होंने अपने कर्मचारियों को केवल इसलिए डांट पिलाई थी कि यात्रियों को परोसी जा रही चाय का रंग कॉफी के रंग जैसा डार्क था। उन्होंने अपने क्रू को इस बात पर भी सावधान किया था कि वे सही से तैयार होकर नहीं आते हैं। 1946 में टाटा एयरलाइन को सरकार द्वारा एक पब्लिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम दिया गया एयर इंडिया लिमिटेड। विश्व प्रसिद्ध महाराजा शुभांकर इसके लोगों के साथ अपनाया गया और इसके 2 साल के बाद एयर इंडिया एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी में बदल गई। भारत सरकार ने 1953 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। इसके बाद इस एयरलाइन में 2 निगमों का गठन किया गया, घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइन और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल। इसके बाद लगभग 3 दशकों तक यानी 80 के दशक तक एयर इंडिया ने खूब नाम कमाया। इस दौरान विश्व प्रसिद्ध महाराजा शुभांकर भारत के सबसे प्रसिद्ध पहचान बनाने वाले प्रतीकों में से एक बन गया। लेकिन 1990 के दशक से एयर इंडिया ने जो नाम कमाया था अब गंवाना शुरू कर दिया था। पिछले 30 सालों के दौरान जो ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, 1990 में अब नीचे जाने लगा था और अगले 30 सालों तक एयर इंडिया को भारी घाटा होता है। इसके बाद सरकार ने एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला कर लिया और इसके साथ इसकी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप एक बार फिर आगे आती है और 2022 में एयर इंडिया का औपचारिक प्रभार संभाल लेती है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का लक्ष्य एयर इंडिया की खोई हुई प्रारंभिक छवि को फिर से हासिल करना था। लेकिन एयर इंडिया की चुनौतियां जैसे एयर इंडिया का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। इनमें से कुछ मुख्य समस्याओं का विवरण हम आज आपको दे रहे हैं। 2 अगस्त 2023 को मुंबई में एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को उड़ान भरने के तुरंत बाद संदिग्ध तकनीकी समस्या के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 को बम की धमकी के कारण थाईलैंड में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी, जिसके कारण काफी समय तक विमान का परिचालन बाधित रहा था। 4 जुलाई 2024 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-183 दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरती है। लेकिन तभी कॉकपिट के क्रू को कार्गो क्षेत्र में किसी समस्या की सूचना मिली। उस समय विमान रूस के क्षेत्र में था और विमान को रूस के क्रास्नोयार्क हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी।
इसके बाद और भी छोटी बड़ी घटनाएं होती रही, लेकिन हाल ही में 12 जून 2025 को तो एयर इंडिया की एविएशन हिस्ट्री में सबसे भयानक हादसा हो गया। वायु की 12 जून 2025 को एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के महज 40 सेकंड के बाद विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस भयानक दुर्घटना में विमान में मौजूद यात्री व चालक दल सहित 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इस दुर्घटना में जमीन पर मौजूद 29 बेकसूर लोग भी मौत का निवाला बन गए थे। लेकिन इस दुर्घटना के बाद भी कंपनी संभल नहीं पा रही है और रह रहकर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी बोर्डिंग में समय लगता है तो कभी लैंड होने के बाद भी यान का दरवाजा नहीं खुल पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप जैसी मजबूत और होनहार कंपनी के हाथों में होने के बावजूद अभी भी अपनी समस्याओं से उबर नहीं पा रहा है, और जिस वजह से एयर इंडिया की उड़ानों में लगभग 15% की कमी आ चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एयर इंडिया अपने खोए हुए पुराने गौरव को प्राप्त कर सकेगा? क्या हालिया टाटा ग्रुप JRD टाटा की तरह अपने स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश देगा? और सबसे जरूरी बात, क्या एयर इंडिया अपने यात्रियों का खोया हुआ भरोसा फिर से जीत पाएगा? आप जैसा भी सोचते हो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।